हेलो स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारा चैनल देव ब्रिलियंट क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक लेकर के आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। 11 जनवरी को मनाई गई लाल बहादुर शास्त्री की 56वीं पुण्यतिथि। 11 जनवरी 2022 को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 56वीं पुण्यतिथि मनाई गई। वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाले प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने 1964 से जनवरी 1966 तक देश के प्रधानमंत्री का पदभार संभाला। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुख्य सराय में हुआ। साल 1946 में कांग्रेस की सरकार के नेतृत्व में वह उत्तर प्रदेश के संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त हुए। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, प्रोफेसर वी.कॉम कोटी बने आईआईटी मद्रास के नए डायरेक्टर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास के नए डायरेक्टर के रूप में प्रोफेसर वी.कॉम कोटी को नियुक्त किया गया। वहीं आईआईटी मुंबई के ऊर्जा विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर रंगन बनर्जी को आईआईटी दिल्ली के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। मैं आप लोगों को बता दूं कि आईआईटी मद्रास की स्थापना 1959 ईस्वी में की गई थी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, कवि एस रामेश्वर नायर का हुआ 73 वर्ष की आयु में निधन। प्रसिद्ध मलयालम कवि एस रामेश्वर नायक का 73 वर्ष की आयु में निधन हुआ, जिन्होंने 150 से अधिक मलयालम फिल्मों और भजनों की एल्बमों के लिए गीत लिखे थे। एस रामेश्वर नायर हाल ही में कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए थे, जो कि पहले से ही कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे, जिनका 73 वर्ष की आयु में निधन हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, निर्मल और इन एक्सल ने जीता उपभोक्ता प्रौद्योगिकी संघ के वैश्विक महिला स्वास्थ्य का पुरस्कार। विश्व बैंक और उपभोक्ता प्रौद्योगिकी संघ ने निर्माई और इनेशियल को वैश्विक महिला स्वास्थ्य तक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन नवोन्मेष स्टार्टअप्स को मान्यता देता है जो महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार के लिए तकनीक का लाभ उठाते हैं। निर्माई हेल्थ एनालिटिक्स को प्रारंभिक चरण के स्तन कैंसर चिकित्सा उपकरण के लिए चुना गया था। इनेशियल को फेटल लाइट एआई पावर्ड भ्रूण हृदय गति FHR मॉनिटर के लिए चुना गया था। भारत ब्रिटेन के बीच शुरू हुई दिल्ली में मुक्त व्यापार वार्ता। भारत और ब्रिटेन देश के बीच दिल्ली में औपचारिक मुक्त व्यापार अनुबंधन के लिए वार्ता शुरू हुई, जिसके बाद दोनों देशों के बीच लोगों और वस्तुओं की मुक्त आवाजाही का रास्ता साफ हो गया। इस वार्ता में ब्रिटेन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री एनी मैरी ट्रेवलियन ने और भारत की तरफ से वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भाग लिया। अब यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं। ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। ब्रिटेन की राजधानी का क्या नाम है?
तो इसका आंसर है लंदन। ब्रिटेन की मुद्रा का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाउंड स्टार्लिंग। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भारत जापान के साथ शुरू हुआ समुद्री साझेदारी अभ्यास। भारत में जापान देश के साथ समुद्री साझेदारी का बढ़ावा देने के लिए इंडो पैसिफिक में 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भारत जापान के साथ समुद्र के क्षेत्र में आपसी सहयोग, रक्षा समझौते, समुद्री अभ्यास जैसे अहम बातों पर तकनीकी सहयोग देने के लिए सहमत हुआ है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जापान देश की राजधानी का क्या नाम है? तो इसका हमारा आंसर है टोक्यो। जापान देश के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा फूमियो किशिदा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है विनीशा उमाशंकर का किया गया चयन 16वीं क्विज बैटन रिले के लिए। 16वीं क्विज बैटन रिले के विनीशा उमाशंकर का चयन किया गया। इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर IOA के संयुक्त सचिव और क्विज मसाल रिले समिति के अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने इसकी अगुवाई की। बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वींस मसाल 10 जनवरी 2022 को दिल्ली पहुंची और बांग्लादेश ओलंपिक संघ के महानिदेशक हामिद इसे बांग्लादेश से लेकर आए हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भारतीय सेना दिवस, जो 15 जनवरी 2022 हर साल 15 जनवरी को देश और उसके नागरिकों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर सैनिकों को सलाम करने के उद्देश्य से भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी 2022 को 74वां भारतीय सेना दिवस मनाया गया। पहली बार के एम करियप्पा की अध्यक्षता में भारतीय सेना दिवस मनाया गया था। भारतीय सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना में से एक है, जो कि अमेरिका, रूस, चीन जैसी महाशक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा करती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डेनियल ऑर्टेगा बने निकारागुआ देश के नए राष्ट्रपति। निकारागुआ के राष्ट्रपति के रूप में जोस डेनियल ऑर्टेगा सावेद्रा को नियुक्त किया गया। यह उनका देश के राष्ट्रपति के रूप में 5वां कार्यकाल और लगातार चौथा कार्यकाल है। वह जनवरी 2027 तक देश के राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहेंगे। उन्हें नेशनल असेंबली के प्रमुख गुस्तावो पोरस ने राष्ट्रपति की शपथ दिलाई। निकारागुआ देश की राजधानी का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा मानागुआ। निकारागुआ देश की मुद्रा का क्या नाम है? तो इसका आंसर है निकारागुआ कार्डोबा। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है केरल का कुंबलांगी गांव बना भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव। केरल राज्य का भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना, जिसमें गांव के 18 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाओं को 5000 विशेष मेंस्ट्रुअल कप बांटे गए, जिसका इस्तेमाल मासिक धर्म के दौरान किया जा सकेगा, जिसे परियोजना के तहत एर्नाकुलम संसदीय क्षेत्र में लागू किया गया है, जो कि राज्यपाल का आदर्श गांव है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। केरल के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो केरल के वर्तमान गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है।
केरल की राजधानी का क्या नाम है? तो केरल की राजधानी का नाम तिरुवनंतपुरम है। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है, विजयन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, भारतीय रेलवे ने ट्रेन कार्ड के पद के नाम को बदलकर किया ट्रेन मैनेजर। भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद के नाम को बदलकर किया ट्रेन मैनेजर। भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद के नाम को ट्रेन मैनेजर के रूप में बदलने की घोषणा की, जिसमें ट्रेन के ड्राइवर का नाम बदलकर लोको पायलट किया गया था। इसके अलावा रेलवे द्वारा फायरमैन व खलासी का नाम बदलकर सहायक लोको पायलट किया गया था। रेलवे के अनुसार ट्रेन चलाने में गार्ड की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसमें गार्ड का काम काफ़ी चुनौतीपूर्ण होने के साथ ही गार्ड के नियंत्रण में ही ट्रेन संचालित होती है। इसके बावजूद भी उन्हें गार्ड का नाम दिया गया था, जो कि पूरी ट्रेन को मैनेज करते हैं, इसलिए उन्हें अब मैनेजर का नाम दिया गया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, रूस ने सफल टेस्ट किया दुनिया के सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान Tu-160M बॉम्बर। रूस देश ने दुनिया के सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान टुपोलेव Tu-160M बॉम्बर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। व्हाइट स्वान टुपोलेव Tu-160M बॉम्बर मिसाइल हमला करने में सक्षम है, जिसे रूस की सेना ने व्हाइट स्वान यानी सफ़ेद हंस नाम दिया है। व्हाइट स्वान टुपोलेव Tu-160M बॉम्बर ने अपनी पहली उड़ान कजान एविएशन इंटरप्राइजेज के हवाई क्षेत्र में भरी है, जिसमें विमान ने 600 मीटर की ऊंचाई पर 30 मिनट तक उड़ान भरी है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, विराट कोहली ने लिया इस्तीफा भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम की कप्तानी से। भारत के क्रिकेट कप्तान विराट कोहली ने 7 साल बाद भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान के पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। उन्होंने पहली बार वर्ष 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में राष्ट्रीय टीम का नेतृत्व किया था। 2021 में भारत आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के उद्घाटन में उप विजेता टीम घोषित हुई थी। विराट कोहली ने हाल ही में भारत के T20 कप्तान के पद से भी इस्तीफा दिया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, आंध्र प्रदेश ने लॉन्च की जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना एवं वेबसाइट लॉन्च की। इस वेबसाइट को तरेपल्ली कैंप कार्यालय से लॉन्च किया गया है। यह वेबसाइट उन लोगों के लिए है जो कि मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखते हैं और अपने सपनों का घर बनाने के लिए घर या ज़मीन खरीदने का प्रयास करते हैं। वह किसी रियल एस्टेट एजेंटों की शिकार न बने, इसके लिए इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, उत्तर प्रदेश ने बनाए नेपाल सीमा के पास 4 गांव को राजस्व गांव। उत्तर प्रदेश सरकार ने
नेपाल सीमा के पास स्थित 4 गांव को राजस्व गांव घोषित किया। यह 4 गांव जिले की मिहिनपुरवा तहसील में स्थित भवानीपुर, तेढ़िया, ढाकिया और बिछिया है। ये सभी गांव वनतागिया गांव है, जिसमें वनतागिया समुदाय के लोग रहते हैं। इन 4 गांव में करीब 225 परिवार हैं, जिसमें 1500 से अधिक सदस्य हैं। इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा आनंदीबेन पटेल। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, रेल मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रखा गया एकता नगर रेलवे स्टेशन। भारतीय रेल मंत्रालय ने एक गुजरात राज्य के नर्मदा जिले में स्थित केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन करने को मंजूरी दी। केवड़िया रेलवे स्टेशन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बड़ोदरा डिवीज़न के अंतर्गत आता है, जिसका स्टेशन कोड EKNR होगा, जबकि स्टेशन का न्यूमेरिकल कोड 08224620 रखा गया है। इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। गुजरात की राजधानी का क्या नाम है? गांधीनगर। गुजरात के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा आचार्य देवव्रत। गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूपेंद्र भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, राजस्थान में फहराया गया दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज। राजस्थान राज्य के जैसलमेर में खादी से बने दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज को सेना दिवस के उपलक्ष्य में फहराया गया। यह राष्ट्रीय ध्वज 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है, जिसका कुल वजन लगभग 1400 किलोग्राम है, जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा तैयार किया गया है। इस झंडे को तैयार करने के लिए 70 कारीगरों को 49 दिन का समय लगा है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, तेलंगाना में लॉन्च किया गया DRDO ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण। DRDO ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण भारत के तेलंगाना राज्य में किया, जहां स्वदेश में विकसित की गई एक एंटी टैंक मिसाइल है, जो कि थर्मल साइट के साथ एकीकृत कर मानव संचालित लॉन्चर के रूप में कार्य कर सकती है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। DRDO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका हमारा आंसर है नई दिल्ली। DRDO की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1958 को। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, डेनियल ऑर्टेगा बने निकारागुआ देश के नए राष्ट्रपति। निकारागुआ के राष्ट्रपति के रूप में जोस डेनियल ऑर्टेगा सावेद्रा को नियुक्त किया गया। यह उनका देश के राष्ट्रपति के रूप में 5वां कार्यकाल और लगातार चौथा कार्यकाल है। वह जनवरी 2027 तक देश के राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहेंगे। उन्हें नेशनल असेंबली के प्रमुख गुस्तावो पोरस ने राष्ट्रपति की शपथ दिलाई। निकारागुआ देश की राजधानी का क्या नाम है? मानागुआ। निकारागुआ देश की मुद्रा का क्या नाम है? निकारागुआ कार्डोबा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, नीदरलैंड देश के नए प्रधानमंत्री बने मार्क रट। नीदरलैंड देश के प्रधानमंत्री के रूप में चौथी बार मार्क रट ने अपने कार्यकाल की शपथ ग्रहण की।
इसी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत और नीदरलैंड के बीच व्यापक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मार्क रट को बधाई दी। नीदरलैंड की राजधानी का क्या नाम है? एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? यूरो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भारत रूस की नौसेना ने की अरब सागर में पासिंग एक्सरसाइज। भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना ने अरब सागर में कोचीन बंदरगाह पर पासेक्स अभ्यास किया। भारतीय नौसेना के स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किए गए मिसाइल विध्वंसक INS कोची ने हिस्सा लिया, जबकि रूस की नौसेना का प्रतिनिधित्व क्रूजर वैराग और रूसी टैंकर बोरिस बुटोमा ने किया। इन अभ्यासों का उद्देश्य दोनों मित्र नौसेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता बढ़ाना, समझ में सुधार करना और सर्वोत्तम प्रथाओं को आत्मसात करना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर को दिया गया क्लाइव लॉयड को नाइटहुड सम्मान। वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर क्लाइव लॉयड को क्रिकेट के खेल में उनकी सेवाओं के लिए नाइटहुड सम्मान दिया गया। इसी के साथ इंग्लैंड के विश्व कप विजेता कप्तान इयोन मॉर्गन को क्रिकेट के खेल के प्रति उनकी सेवाओं के लिए कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मान से सम्मानित किया गया। CBE ब्रिटिश एम्पायर का सर्वोच्च रैंकिंग ऑर्डर है। इसके बाद OBE ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर और फिर MBE मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर आता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सड़क परिवहन मंत्री ने किए अनिवार्य 8 सीटर वाहन में 6 एयरबैग। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 8 सीटर वाहन में कम से कम 6 एयरबैग होना अनिवार्य किया। यह नियम अक्टूबर 2022 तक लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने यात्रा के दौरान टक्कर लगने और बगल से होने वाली टक्कर से सवारी को सुरक्षित रखने के लिए 4 अन्य एयरबैग कार में शामिल करने को कहा है। इस नए नियम के बाद अब प्रत्येक 8 सीटर कार में 2 एयरबैग आगे और 2 एयरबैग कार के एक साइड और 2 एयरबैग कार के दूसरी साइड होना अनिवार्य किया गया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लक्ष्य सेन ने जीता योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन बैडमिंटन में पुरुष एकल का खिताब। लक्ष्य सेन ने योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2022 बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता, जबकि योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2022 बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब थाईलैंड की बुसानान ओंगब्रामंगफान ने जीता। वहीं इस चैंपियनशिप में चिराग शेट्टी और सत्विक साईराज रनकी रेड्डी पुरुष डबल, बेन्यापा एमसार्ड और नूतंकर्न एमसार्ड महिला डबल, टेरी ही और टेन वेईहेन मिश्रित डबल का खिताब जीता। अविनाश पांडु बने खेल मंत्रालय के भारोत्तोलन के पहले हाई परफॉर्मेंस के निर्देशक। खेल मंत्रालय ने पेरिस ओलंपिक तक
भारोत्तोलन के लिए हाई परफॉर्मेंस निदेशक के रूप में मॉरिशियस के अविनाश पांडु को नियुक्त किया। वह इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति भी बने हैं जिसके लिए उन्हें वार्षिक वेतन $54,000 यानी कि 40.50 लाख रुपये दिया जाएगा। 46 वर्षीय अविनाश पांडु को दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया में 2 दशकों से अधिक का कोचिंग अनुभव है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भारतीय थल सेना ने लॉन्च की जलवायु अनुकूलन लड़ाकू वर्दी। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से भारतीय थल सेना के लिए जलवायु अनुकूलन लड़ाकू वर्दी लॉन्च की गई, जो कि आरामदेह और जलवायु अनुकूलन है, जिसका डिज़ाइन कंप्यूटर की मदद से तैयार किया गया। इस नई पोशाक को पैराशूट रेजिमेंट के कमांडो की एक टुकड़ी ने करियप्पा मैदान में आयोजित सेना दिवस परेड में प्रदर्शित किया। यह नई पोशाक जैतून और मिट्टी के रंग सहित मिश्रित रंगों वाली है, जिसे हर तरह के भूभाग में उपयोग किया जा सकता है। यह एक डिजिटल डिस्रप्टिव पद्धति वाली वर्दी है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है केपी अरविंदन बने नौसेना डॉकयार्ड के एडमिरल अधीक्षक। केपी अरविंदन नौसेना डॉकयार्ड के एडमिरल अधीक्षक बने। वह 1987 में भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे। उनके पास समुद्री इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री